सात फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा पति और पत्नी करते हैं, लेकिन गाजीपुर में एक अलग ही मामला सामने आया जब करीब 7 माह पूर्व शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली पत्नी ने अपने पति को चॉकलेट लाने के बहाने भेजा और अपने आशिक और उसके शूटरों के द्वारा 2 दिन पूर्व गोली मरवा दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए पत्नी सहित 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि स्वतंत्र भारती की शादी मार्च 2023 में हुई थी। शादी के बाद से दोनों के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और इस दौरान पत्नी का अपने आशिक से प्रेम संबंध भी चालू था और वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दरमियान 29 सितंबर की शाम स्वतंत्र भारती जो मोबाइल का व्यवसाय करता था और जब वो अपने दुकान से वापस घर जा रहा था तो पत्नी ने बताए गए लोकेशन से चॉकलेट लाने की बात कही थी, जहां पर पहले से ही आशिक के द्वारा भेजे गए शूटर पति का इंतजार कर रहे थे और पति को वहां पहुंचते ही गोली मार दी, जहां पर उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पत्नी सहित 2 शूटरों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहां पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधोना का ही एक व्यापारी था जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई। एक अच्छी वहां पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहां काम कर रही थी जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी जिसकी शादी मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है जो उसमें पूछताछ में आया है और यही मूल कारण है इस पूरे घटना का। जी प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर इसमें समझ में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या था? एक्चुअली जब मौके पे गए, जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध है इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे। जो मृतक है इससे पहले इससे प्रेम संबंध भी रहे, इसके बाद दूसरे व्यक्ति से, तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के जिसने घटना कारित की है, जिन लोगों ने और मृतक, इनके बीच जान पहचान थी। तो मृतिका द्वारा बताया गया कि
इसके प्रेमी द्वारा चॉकलेट भेजी गई है, उन्हें ले आइए, उसके द्वारा वो स्थान बताया भट्टे के पास, इसलिए वो वहां पहुंचा था।